हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक प्रोज या एक ऐसे कह सकते हैं। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जिसे लिखा है हेलन केलर ने। हेलन केलर एक राइटर थी जो बचपन से ही अंधी थी। इस प्रोज का नाम है 3 days to see, यानी देखने के लिए 3 दिन। इस प्रोज में उन्होंने अपने अंधे होने के अनुभवों को बताया है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो हमें इस प्रोज के जरिए क्या कहना चाहती है। I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. हेलन केलर कहती है कि मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन 100 थिंग्स यानी सैकड़ों चीजों के प्रति जो मेरा इंटरेस्ट है, यानी उन्हें जानने की जो मेरी इच्छाएं हैं, जो दिलचस्पी है, वो मैं बस उन्हें छूकर बढ़ा लेती हूँ। वो कहती है कि मैं किसी कोमल पत्ते को छूकर उसकी बनावट को महसूस कर लेती हूँ। बर्च एक ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला एक पेड़ है जिसका जो छाल है, जिसका जो तना है, वो चांदी की तरह सफेद होता है और वो मुलायम होता है। और जो पाइन है, पाइन का ट्री जो होता है वो बहुत ही रूखा होता है। उसका जो छाल होता है, बाक होता है, वो बहुत बालों की तरह निकला होता है और बहुत ही रूखा होता है। हेलन केलर कहती है कि मैं मुलायम स्मूथ सिल्वर बर्च के ऊपर हाथ फेरकर और पाइन ट्री के ऊपर हाथ फेरकर मैं बता सकती हूँ कि ये बर्च का ट्री है और वो किस तरह है, और ये जो पाइन का ट्री है जो रूखा है, शैगी है, वो किस तरह का है। यानी मैं बस छूकर उन्हें महसूस कर सकती हूँ। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird. The first sign of awaking nature after her winter sleep. वो कहती है कि मैं बहुत ही आशाओं से, बहुत उम्मीद से मैं जो ट्रीज है, पेड़ों की टहनियों को मैं छूती हूँ कि कहीं मुझे बर्ड यानी कहीं मुझे कली मिल जाए। विंटर स्लीप का मतलब होता है सर्दियों का दिन। सर्दियों के दिनों में फूल पत्ते ज्यादा उगते नहीं हैं, इसलिए वो कहती है कि जो बर्ड होता है वो संकेत होता है वो प्रकृति के जागने का। यानी विंटर स्लीप, सर्दियों के मौसम को कहा गया है कि जो प्रकृति है वो विंटर में वो सो जाती है, यानी फूल पत्ते उगते नहीं हैं। तो जो बर्ड होता है वो संकेत होता है कि अब प्रकृति जो है वो जाग चुकी है। विंटर स्लीप से वो अब जाग चुकी है और अब नए नए फूल पत्ते आएंगे। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. Occasionally का मतलब होता है कभी कभी और fortunate का मतलब होता है भाग्यशाली। वो कहती है कि मैं कभी कभी खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैं जब कभी किसी पेड़ के ऊपर हाथ रखती हूँ, स्मॉल ट्री के ऊपर प्यार से हाथ रखती हूँ, जेंटली यानी धीरे से प्यार से जब मैं हाथ रखती हूँ, तो मुझे उस पेड़ पर बैठे हुए बर्ड का जो फुल सॉन्ग है, वो जो गाना गा रहा होता है, चिड़िया जो चहचहा रही होती है, मैं उसके क्वीवर को यानी उसके कंपन को मैं महसूस कर लेती हूँ उस पेड़ को छूकर। At times my heart cries out with longing to see all of these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. At times का मतलब होता है कभी कभी। वो कहती है कि कभी कभी मेरा दिल जो है वो तड़प कर चिल्ला उठता है इन चीजों को देखने के लिए। विथ लॉन्गिंग का मतलब होता है तड़प कर, क्राइज आउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो वो कहती है मेरा दिल चिल्ला उठता है इन चीजों को देखने के लिए। वो कहती है कि इन्हें केवल छूकर जब मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, तो जब मैं इन्हें देखूंगी तो ये मुझे कितना सुंदर दिखेगा। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. वो कहती है कि मैं कल्पना कर सकती हूँ कि अगर मुझे केवल 3 दिनों के लिए आंखें मिल जाए इन चीजों को देखने के लिए, तो मैं क्या क्या चीजें देखना चाहूंगी। I should divide the period into 3 parts. On the first day,
I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through the window of the soul, the eye. हेलन केलर कहती है कि अगर मुझे 3 दिनों के लिए आंखें दी जाए दुनिया देखने के लिए, तो मैं उन दिनों को मैं 3 भागों में बांटना चाहूंगी। और पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिनके प्यार, जिनकी ममता और जिनके साथ में, काइंडनेस का मतलब होता है ममता, और कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ, जिनके प्यार और साथ ने मुझे अपनी जिंदगी जीने के लायक बनाया। वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि किसी दोस्त के दिल में देखने के लिए आंखें, जिस आंखों को दिल का झरोखा कहा जाता है, यानी विंडो ऑफ द सोल, आंखों को कहा जाता है कि हम किसी की आंखें देखकर बता सकते हैं कि उस इंसान के मन में क्या है, वो आज दुखी है, आज वो खुश है, ये हम आंखें देखकर बता सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता कि आंखें देखकर किसी दोस्त के मन को कैसे पढ़ा जाता है, उसके मन में क्या है ये कैसे महसूस किया जाता है। I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. फिंगर टिप्स का मतलब होता है उंगलियां। आउटलाइन ऑफ अ फेस का मतलब होता है चेहरे की आकृति। वो कहती है कि अपने फिंगर टिप्स से, यानी अपनी उंगलियों से छूकर किसी के चेहरे की आकृति मैं महसूस कर सकती हूँ, यानी वो बता सकती है कि ये कौन है और वो कौन है, वो अंतर महसूस कर सकती है चेहरों में, और वो बता सकती है, वो महसूस कर सकती है हंसी को, दुख को, और जितने भी भावनाएं होती हैं, जो ह्यूमन भावनाएं होती है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं, वो उन्हें पहचान सकती है। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के चेहरे को छूकर उन्हें महसूस कर लेती हूँ। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. वो कहती है कि मैं दूसरे दिन भोर के साथ में उठना चाहती हूँ। डोन का मतलब होता है भोर यानी कि जब अंधेरा होता है, रात होता है, और सुबह सूरज जब निकलने वाला होता है, तो जब थोड़ा अंधेरा होता है और हल्की सी रोशनी आती है, हल्का सा उजाला होता है, उसे हम कहते हैं भोर। तो वो कहती है कि मैं सुबह उठना चाहती हूँ भोर के साथ में, और मैं देखना चाहती हूँ थ्रिलर मिरेकल। थ्रिलर का मतलब होता है रोमांचकारी, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। मैं चमत्कार देखना चाहती हूँ कि कैसे जो रात है वो सुबह में बदलता है। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। विथ ओ का मतलब होता है बहुत ही आश्चर्य से, मैं बहुत ही आश्चर्य से देखना चाहती हूँ। मैग्निफिसेंट पेनोरमा का मतलब होता है सीन, यानी दृश्य, और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही अद्भुत, आश्चर्य। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अद्भुत दृश्य देखना चाहती हूँ कि कैसे सुबह जब सूरज का प्रकाश आता है, जो सनलाइट आती है, वो कैसे पृथ्वी को, अर्थ को वो कैसे जगाती है। यानी कि वो ये देखना चाहती है सूरज की पहली रोशनी, पहली किरण जो पृथ्वी पर पड़ती है, वो उसे देखना चाहती है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. हेलन केलर कहती है कि मैं आज का दिन समर्पित करना चाहती हूँ वर्ल्ड के पास्ट और प्रेजेंट के एक छोटे से झलक को देखने के लिए। पास्ट और प्रेजेंट का मतलब होता है कि पहले दुनिया कैसी थी और अब की दुनिया कैसी है, वो ये देखना चाहती है, और वो उसकी एक छोटी सी झलक देखना चाहती है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, और हास्टी का मतलब होता है जल्दी। वो बस एक छोटी झलक देखना चाहती है कि कैसे दुनिया ने अपना रूप बदला। पहले दुनिया कैसी थी और अब दुनिया कैसे हो गई है, ये जो बदलाव आया है वो कैसे आया है, वो ये देखना चाहती है। और साथ ही साथ हेलन केलर देखना चाहती है
पेजेंट्स ऑफ मेंस प्रोग्रेस। पेजेंट का मतलब होता है जैसे कि कुछ चीजें दिखाने के लिए कुछ नुमाइश की चीजें रखी रहती है, जैसे कुछ बना कर रखा रहता है कि पहले लोग कैसे थे, फिर उसके बाद कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया, ऐसे जो शुरू से लेकर अब तक जो भी चीजें ऐसे बना कर रखी रहती है, चाहे वो एक तस्वीर के रूप में हो, चाहे वो एक चाहे वो मूर्ति के रूप में हो, जैसे मेंस के प्रोग्रेस को दिखाने के लिए जो चीजें नुमाइश के लिए जो चीजें रखी रहती है उन्हें हम कहते हैं पेजेंट। तो वो ये चीजों को देखना चाहती है जिससे उसे ये पता चले कि मैन ने यानी मानव जाति ने कैसे प्रोग्रेस किया, और इसके लिए उन्हें म्यूजियम जाना होगा। वो कहती है कि ये देखने के लिए मुझे म्यूजियम जाना पड़ेगा। There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of man pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. वो कहती है कि मेरी आंखें वहां पर देखेंगी अर्थ का कंडेंस्ड हिस्ट्री। कंडेंस्ड हिस्ट्री का मतलब होता है संक्षिप्त इतिहास, यानी कि छोटा इतिहास। मेरी जो आंखें हैं, जब मैं म्यूजियम में जाऊंगी तो वो अर्थ का, तो वो धरती का छोटा इतिहास जान जाएंगी। क्या जान जाएंगी? कि पहले एनिमल्स और जो मेन है वो कैसे अपने नेटिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण, यानी कि वो जहाँ पर रहते थे वहां पर वो कैसे रहते थे, वो अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, वो क्या खाते थे, इस तरह वो सब कुछ जान जाएंगी। यानी म्यूजियम में जो भी चीजें दिखाई गई है उसे देखकर वो धरती का संक्षिप्त इतिहास जान जाएंगी। और वो वहां पर देखेंगी जाइगेंटिक कार्कसेस ऑफ डायनासोर्स एंड मैस्टोडॉन्स। मैस्टोडॉन्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, जो पुराने जमाने में होते थे। अभी के हाथियों में और पुराने जमाने के हाथियों में बहुत फर्क है। जो पहले हाथी होते थे वो बहुत ही बाल वाले होते थे और उनके जो सूंड है वो बहुत बड़े होते थे और वो खुद भी बहुत बड़े होते थे, और डायनासोर्स तो बड़े होते ही थे। तो यहाँ पर जाइगेंटिक का मतलब है विशालकाय, यानी बहुत बड़ा। जाइगेंटिक कार्कसेस का मतलब है उनके जो भी ढांचे वगैरह, शरीर की हड्डियां वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन्हें वो देखना चाहती है। उन्हें वो देख करके वो मैस्टोडॉन्स और डायनासोर्स के बारे में जानना चाहती है। वो चाहती है कि मैं उन कार्कसेस को देखूंगी और मैं उनके बारे में जानूंगी कि वो कैसे अर्थ में घूमते थे जब आदमी नहीं थे, यानी जब डायनासोर्स और मैस्टोडन्स जब अर्थ में घूमते थे, उस वक्त जब वो रहते थे तब मनुष्य नहीं आए थे। मनुष्य डायनासोर्स और मैस्टोडन्स के बाद आए। और फिर जब मनुष्य आया तो उसने कैसे अपने छोटे शरीर, टाइनी स्टाचर का मतलब है छोटे शरीर से और पावरफुल ब्रेन से और अपने दिमाग से, कैसे उसने इस एनिमल किंगडम को कॉन्कर किया। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, कैसे उसने जीता, ये सब वो देखना चाहती है। The following morning I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. वो कहती है कि तीसरे दिन मैं फिर से सुबह उठना चाहूंगी और एंक्शस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। न्यू डिलाइट्स का मतलब है नई खुशियां। नई खुशियां, डिस्कवर का मतलब है खोज करना, एंक्शस का मतलब है उत्सुकता से, यानी मैं उत्सुकता से नई खुशियों की खोज करना चाहूंगी। न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, यानी नई सुंदरता का जो रहस्य है मैं उसे उजागर करना चाहूंगी। यानी कि वो तीसरे दिन फिर से धरती की सुंदरता को, पृथ्वी की सुंदरता को देखना चाहेगी। Today, this third day, I shall spend in the workday world, amid the haunts of the men going about the business. वो कहती है कि आज जो तीसरा दिन है वो मैं बिताना चाहती हूँ स्पेंड इन द वर्कडे वर्ल्ड। वर्कडे वर्ल्ड का मतलब होता है लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो वो डेली जो वो काम करते हैं
और amid the haunts of man, haunts का मतलब होता है रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस जहाँ पर जहाँ पर लोग जो है वो जमा होते हैं, अपने काम वगैरह करते हैं, जैसे शॉप्स, दुकानें, सड़कें, बाजार, ये सब जगह पर वो जाना चाहती है और वो लोगों के बिजनेस यानी कि जो लोगों के जो काम है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली उनका जो काम है, वो देखना चाहती है। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। वो कहती है कि इसके लिए मुझे शहर में जाना पड़ेगा। शहर में ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पर लोगों की जो डेली लाइफ है, वहां उनका जो काम है, वो हर सुबह अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, सब अपने अपने काम करते रहते हैं। ये वो सिटी लाइफ में ज्यादा अच्छे से देख पाएगी, उन्हें वो समझ पाएगी, इसीलिए वो सिटी में जाना चाहती है। First I stand at a busy corner, merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. वो कहती है कि मैं वहां पर किसी एक बिजी कोना में, जहां पर बहुत सारे लोग हो, उन लोगों के बीच में एक कोने में मैं वहां पर खड़े होकर के बस लोगों को देखना चाहती हूँ। merely का मतलब होता है only, यानी केवल मैं बस लोगों को देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें देखकर समझना चाहती हूँ उनके डेली लाइफ्स को, यानी वो डेली कैसे जिंदगी जीते हैं, वो डेली क्या क्या काम करते हैं, ये मैं बस देखना चाहती हूँ। I see smiles and I'm happy. I see serious determination and I'm proud. I see suffering and I'm compassionate. वो कहती है कि जब मैं मुस्कान देखती हूँ लोगों की तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, और जब मैं कहीं सीरियस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लगन से, गंभीरता से काम करना, जब वो किसी को बिजी देखती है, अपने काम में, अपने काम को मन लगाकर किसी को काम करते हुए देखती है, तो उसे देखकर मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, मुझे गर्व होता है। और जब मैं कहीं पीड़ा देखती हूँ, आई सी सफरिंग, यानी मैं किसी को दुख में देखती हूँ, तो मुझे उनके प्रति करुणा भाव या दया भाव मेरे मन में रहता है। At midnight, permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me, वो कहती है कि फिर से परमानेंट रात मेरे लिए हो जाएगी, मेरे लिए परमानेंट अंधेरा हो जाएगा, यानी कि वो उसके जो देखने की जो शक्ति, उसने ऐसा सोचा था कि अगर 3 दिन के लिए मुझे देखने का वरदान मिले, दुनिया को देखने का वरदान मिले, तो 3 दिन में उसने ये बता दिया कि वो क्या क्या देखना चाहती है। तो वो कहती है कि आधी रात में अब मेरे लिए फिर से अंधेरा आ जाएगा। वो कहती है कि जब फिर से मेरी आंखों में अंधेरा आ जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी, तब मुझे रियलाइज होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी देखना बाकी ही रह गया था। I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. वो कहती है कि मैं जो अंधी हूँ, मैं उन आंख वालों को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि तुम अपने आंखों का ऐसा इस्तेमाल करो जैसे कि तुम कल ही अंधे होने वाले हो। तुम ऐसा सोचो कि क्या पता मेरी आज आंखें हैं, कल मेरी आंखें न रहे। इस तरह तुम अपने आंखों को यूज करो, तुम अपनी आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देखो। और यही मेथड तुम अपने शरीर की दूसरी इंद्रियों के लिए भी अप्लाई करो, यानी कि तुम अपने शरीर की जो दूसरी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, उनके बारे में भी तुम ऐसा ही सोचो कि वो क्या पता कल नहीं रहेंगी। इसलिए तुम म्यूजिक सुनो, तुम बर्ड के सॉन्ग को सुनो, तुम ऑर्केस्ट्रा के माइटी स्ट्रेन्स का मतलब होता है ट्यून, तुम ऑर्केस्ट्रा के जो ट्यून है तुम उसे सुनो। तुम ऐसा सोचो कि तुम कल ही बहरे होने वाले हो। Touch each object as if tomorrow your tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel.
as if tomorrow you could never smell and taste again. वो कहती है कि तुम चीजों को ऐसे छुओ जैसे कि तुम्हारा जो टैक्टाइल सेंस है, यानी कि किसी चीज को छू कर अनुभव करने की जो तुम्हारी शक्ति है वो कल ही खत्म होने वाली है। तुम ऐसा सोचकर चीजों को तुम छुओ और तुम सूंघो। जब तुम सूंघो तो ऐसे तुम परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के सुगंध को तुम ऐसे सूंघो जैसे कि कल तुम्हारे सूंघने की क्षमता खत्म हो जा रही है। टेस्ट विथ रेलिश ईच मोर्सल, यानी कि खाने का जो एक निवाला है, मोर्सल का मतलब होता है निवाला, जो हम एक निवाला खाते हैं। वो कहती है कि जब तुम एक निवाला खाओ उसे भी आनंद के साथ खाओ। रेलिश का मतलब होता है आनंद। रेलिश का मतलब होता है आनंद। वो कहती है कि खाने को आनंद के साथ खाओ, जैसे कि कल तुम ना सूंघ सकते हो ना तुम टेस्ट ले सकते हो, ऐसा तुम खाओ आज। Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and the beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I'm sure the sight must be the most delightful. वो कहती है कि प्रकृति ने जो हमें प्रोवाइड्स किए हैं दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, हमें उन चीजों का आनंद लेना चाहिए। यानी कि हमें अपने सेंसेस को महसूस करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और हमें जीवन की जितनी पहलुएं हैं, खुशी, सुंदरता, सबका मजा लेना चाहिए। और वो कहती है कि इन सारी चीजों में जो देखने की जो क्षमता है, जो देखने की जो शक्ति है, वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाली है। ये था हेलन केलर की आत्मकथा का एक छोटा सा भाग, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये प्रकृति कितनी सुंदर है और हमें ये वरदान मिला है कि हम उसे देखें। अगर आपके पास आंखें हैं तो आपको ये वरदान मिला है कि आप प्रकृति की सुंदरता को देखें और उसे महसूस करें। तो हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए और हमें प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए।